भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की जंग में फाइटर जेट का लॉस्ट हुआ, लेकिन चालाकी से गोलमोल करके बोले कि ये जरूरी नहीं कि कोई फाइटर जेट गिरा है, बल्कि ये जरूरी है कि आखिरकार वो क्यों गिरा है। जी हाँ दोस्तों, 4 दिनों के संघर्ष के अंदर फाइनली भारत के सीडीएस आए हैं और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट देकर वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड की एक बड़ी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग आई है और उसने अपने एक इंटरव्यू किया है भारत के सीडीएस अनिल चौहान जी का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आपके तरफ से लगातार पाकिस्तान की तरफ से क्लेम आ रहा है कि उनके भारत के फाइटर जेट उन्होंने गिराए हैं और लगातार वर्ल्ड के मीडिया के अंदर भी कवरेज चल रही है कि इतने फाइटर जेट गिरा दिए, इतने फाइटर जेट गिरा दिए, लेकिन आप इसके ऊपर क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हो। आप एक एक प्रूफ दे रहे हो कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इतने तरीके से मारा, लेकिन आप अपने लॉसेस को क्यों छुपा रहे हो। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कितने फाइटर जेट गिरे हैं, बल्कि ये जानना जरूरी है कि ये फाइटर जेट गिरे कैसे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन के बाद इस सारी प्रॉब्लम को देखा, फिर इसकी रेमेडी ढूंढी, रेक्टिफाई किया और इंप्लीमेंट किया, और फाइनली हमारे सभी के सभी फाइटर जेट आसमान के अंदर घूम रहे थे और हमने लॉन्ग रेंज तक एक दुश्मन के घर के अंदर घुसकर उनको टारगेट किया। अब दोस्तों, ये एक बातें निकल कर आ रही हैं और भारत के ऑफिशियल यहां पर साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उनका अगर फाइटर जेट गिरा है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जिस कारण से फाइटर जेट गिरा है उस कारण को ही हमने खत्म करके ना सिर्फ अपने फाइटर जेटों से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह तक मान लिया कि किस तरीके से भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर धुआं कर दिया 9 से 10 मई की रात को। तो यहां पर भारत के एक जो अनिल चौहान है, सीडीएस अनिल चौहान जी हैं, वो यहां पर मीडिया के प्रोपेगेंडा को बस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे फाइटर जेटों को गिरे होने के बाद आप पाकिस्तान की जीत में इस एक चीजों को ना देखो, क्योंकि आपको हमें भी पता है कि आप ये एक जीत को ही मानोगे कि पाकिस्तान की जीत हुई है कि भारत की फाइटर जेट गिर गए हैं, जबकि ये फाइटर जेट कम लागत के हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि इंटरनेशनल सीमा को क्रॉस करके भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के हौसलों को पस्त करके उनके आतंकवादी ठिकानों को भी ढेर किया और उनके एयर बेसिस को भी निशाना बनाया, और इंडियन नेवी के साथ साथ सारी सेनाएं अलर्ट पर थी और हमारा देश सारा का सारा तैयार था। तो इस मामले में कोई लॉसेस तो जंग के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज मानने वाली है। खैर दोस्तों, अभी भी सीडीएस अनिल चौहान ने यह नहीं बताया कि कौन सा फाइटर जेट गिरा है और कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे फाइटर जेट ही गिरे थे या फिर कोई ये ड्रोन था। तो इसलिए दोस्तों अभी भी मामले गड़बड़ हैं, लेकिन भारत के सीडीएस अनिल चौहान जी ओवरऑल पिक्चर वर्ल्ड के अंदर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर दे रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड के रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि भैया फाइनली भारत ने एडमिट कर लिया कि उनके फाइटर जेट लॉस हुए थे क्लैश विद पाकिस्तान। खैर दोस्तों, जितने में उतनी बड़ी बातें, लेकिन भारत ने यहां पर कहा है कि हमारी विक्ट्री हुई है, पाकिस्तान की हार हुई।